हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आने वाली एग्जाम में देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि इस मंथ से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। साथ ही में फ्रेंड्स, प्रीवियस मंथ के देखिए मंथली करंट अफेयर को रिवाइज करने का ऑप्शन भी आपको मिलता है। प्लेलिस्ट में देखिए मंथली करंट अफेयर प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं, उनको भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब इनमें से किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब जो है वो हाल ही में अभी पंजाब पैंथर्स को हराकर उमा कोलकाता ने अपने नाम किया है। किसने जीता है? उमा कोलकाता ने। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए, पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ पर किया गया? दुबई में किया गया। 12 जून से लेकर 27 जून के बीच में देखिए इस लीग का आयोजन किया गया। इस पहली महिला कबड्डी लीग में कुल 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उमा कोलकाता ने इस खिताब को अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को देखिए 2023 में कौन सा स्थान दिया गया है? 40वां स्थान दिया गया है। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो IMD के द्वारा जारी किया जाता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। पिछले साल अगर हम बात करें कि भारत की रैंक क्या रही थी, तो 43वीं भारत की रैंक थी। इस साल कितनी हो गई है? 40 हो गई हैं। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कुल 64 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है। अगर हम देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले स्थान पर डेनमार्क हैं, दूसरे स्थान पर आयरलैंड और तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड। पहली बार वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो है वो कब जारी किया गया था? 1989 में जारी किया गया था। ये एक वार्षिक रिपोर्ट है जो देशों के बीच कॉम्पिटिटिवनेस का देखिए विश्लेषण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स? मिस्र के देखिए राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए हाल ही में मिस्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। पिछले 9 साल के देखिए कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर रिसेंट में दिए गए पुरस्कारों की बात करें तो देखिए पापुआ न्यू गिनी के कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो से उन्हें सम्मानित किया गया था, फिजी के कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से, भूटान के द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, अमेरिका के लीजन ऑफ मेरिट से, और हाल ही में जून के महीने में मिस्र का देखिए सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से देखिए उन्हें सम्मानित किया गया। क्या है ऑर्डर ऑफ द नाइल? देखिए, इसकी स्थापना 1915 में सुल्तान हुसैन द्वारा की गई थी। इस सम्मान की शुरुआत उन शख्सियत के लिए देखिए की गई थी जो देश के लिए अपना विशेष योगदान देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में इससे सम्मानित किया गया। दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। आर्ट एंड कल्चर का देखिए रिकॉर्डेड बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी और रूट एप्लीकेशन पे भी। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न में देखिए आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स आर्ट एंड कल्चर का देखिए कोर्स लेना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन या फिर रूट एप्लीकेशन पर देखिए ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर देखिए आप सभी के लिए अवेलेबल है, तो एक बार एप्लीकेशन पर ज़रूर विजिट करके देखिएगा। चलिए वापस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहा सिविल नागरिक संहिता का संबंध भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद से है? तो देखिए हाल ही में सिविल कोड जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, तो उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए ये संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 44 से, अनुच्छेद 44 से संबंधित है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समान नागरिक संहिता पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत 2 कानूनों पर नहीं चल सकता और भारत के संविधान में नागरिकों के समान अधिकार की बात की गई है। इसीलिए PM नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून हो। तो इसीलिए देखिए सिविल कोड काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में। ध्यान रखिएगा, समान नागरिक संहिता का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में किया गया है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। हाल ही में पुरुषों की जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है?
तो फ्रेंड्स किसने जीता है, देखिए मध्य प्रदेश ने। राउरकेला में देखिए 13वीं जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसका जो फाइनल हुआ था वो मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ के बीच में हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश की टीम ने पुरुषों की जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है हॉकी इंडिया के द्वारा देखिए आयोजित की जाती है। हॉकी इंडिया जो है भारत में हॉकी संचालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था है, जिसके प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है, दिलीप तिर्की हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश ने जीती है पुरुषों की जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य की अमरोहा ढोलक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य की, देखिए उत्तर प्रदेश की। हाल ही में यूपी के 7 उत्पादकों को जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया है। उनमें से देखिए अमरोहा का ढोलक, महोबा गोरा पत्थर, मैनपुरी तारकशी, संबल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग्स, बारामबकी हैंडलूम प्रोडक्ट और काल्पी हैंड पेपर शामिल हैं। यहाँ पर देखिए अमरोहा ढोलक की बात कर रहे हैं तो एक संगीत वाद्य यंत्र है जो प्राकृतिक लकड़ी से बनता है। इस ढोलक को बनाने के लिए आम, कटहल और सागौन की लकड़ी का देखिए उपयोग किया जाता है। इस साल देखिए यूपी के 18 उत्पादकों को जीआई टैग जो है वो प्रदान किया जा चुका है, यानी राज्य के कुल 52 उत्पादकों को जीआई टैग अभी तक दिया जा चुका है। जीआई टैग का मतलब होता है भौगोलिक संकेत। जीआई टैग वाणिज्य मंत्रालय विभाग के इंटरनल ट्रेड द्वारा प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित है अमरोहा ढोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में पहले प्रीमियर हैंडबॉल लीग का खिताब किसने जीता है। किसने जीता है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र आयरन मैन ने देखिए भारत के पहले प्रीमियर हैंडबॉल लीग का खिताब अपने नाम किया है। इस लीग का फाइनल जो है वो जयपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें देखिए 2 टीमें फाइनल तक पहुंची थी, गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र आयरन मैन। महाराष्ट्र आयरन मैन ने गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश को देखिए हराकर भारत के पहले प्रीमियर हैंडबॉल लीग का खिताब अपने नाम किया है। इस लीग में देखिए गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुखवीर सिंह बरार को गोल्डन बॉल और सीजन के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब जो है वो दिया गया है। वहीं तेलुगु टैलेंट्स के खिलाड़ी राहुल टीके को गोल्डन ग्लव का खिताब जो है वो दिया गया है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। प्रीमियर हैंडबॉल लीग की बात करते हैं तो भारत की प्रमुख हैंडबॉल प्रतियोगिता है, जिसकी शुरुआत देखिए इसी साल 2023 से हुई है। इस टूर्नामेंट में देखिए 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और इस लीग का पहला खिताब जो है वो किसने अपने नाम किया है, महाराष्ट्र आयरन मैन ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, खार्ची या खर्ची पूजा किस राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है, त्रिपुरा से संबंधित है। हाल ही में देखिए फ्रेंड्स त्रिपुरा राज्य में खर्ची पूजा का देखिए आयोजन किया गया। खर्ची उत्सव के दौरान त्रिपुरी लोगों के राजवंश के 14 देवताओं की पूजा की जाती है। यही त्रिपुरा का देखिए प्रसिद्ध त्यौहार है। खर्ची पूजा का आयोजन जो है वो 1 सप्ताह तक किया जाता है। लोग बड़ी संख्या में देखिए जश्न मनाते हुए इस त्यौहार के दौरान इकट्ठा होते हैं। यह त्यौहार जो है त्रिपुरा के अगरतला में मनाया जाता है। खर्ची पूजा में मुख्य रूप से देखिए पृथ्वी की पूजा की जाती है। इस उत्सव के दौरान मेले और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, खर्ची पूजा जो है वो किस राज्य से संबंधित है, त्रिपुरा से संबंधित है। जॉन गुडइनफ का निधन हो गया, उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, लिथियम आयन बैटरी बनाने वाले जॉन गुडइनफ को रिचार्जेबल पावर सोर्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2019 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में देखिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हाल ही में देखिए उनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2019 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप सभी के लिए देखिए क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है कि 2022 का केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया था। कमेंट बॉक्स में देखिए कमेंट करिएगा। अगर आपने नोबेल पुरस्कार वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको ट्रिक से याद कराया है कि किन किन क्षेत्रों में किन्हें नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए हर साल 29 जून को सांख्यिकी दिवस मतलब स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो मनाया जाता है। कब, 29 जून को। सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा किए गए उनके उल्लेखनीय कार्य को ध्यान में रखते हुए हर साल 29 जून को उनकी जयंती पर सांख्यिकी दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। हाल ही में हेमिस मठ महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहाँ पर किया गया इसका आयोजन, लद्दाख में। 2 दिवसीय वार्षिक हेमिस महोत्सव फेस्टिवल का आयोजन जो है वो लद्दाख में किया गया। ये महोत्सव जो है
भारतीय बौद्ध संत गुरु पद्म संभव की देखिए जयंती पर मनाया जाता है। यह पर्व हेमिस नामक देखिए बौद्ध मठ में आयोजित किया जाता है। बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो देखिए इस महोत्सव में मुकुटे लगाकर पारंपरिक नृत्य करते हैं, जो कि इस महोत्सव का प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है। ध्यान रखिएगा, हेमिस मठ महोत्सव का आयोजन लद्दाख में किया जाता है। बुक द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स देखिए, हाल ही में प्रकाशित द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? रूपा पई के द्वारा लिखी गई है। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन योग पर पतंजलि के 2000 साल पुराने ग्रंथ के रहस्यों को उजागर करने पर केंद्रित है। इस बुक का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है? योग के अभ्यास को बच्चों के रोजमर्रा के जीवन से जोड़ना, साथ ही अपनी दिमागी शक्ति का उपयोग करने में मदद करना। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? रूपा पई के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी की गई फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में देखिए दोस्तों, जून माह में फीफा रैंकिंग जो है वो जारी की गई है, जिसमें भारत ने अपनी स्थिति में देखिए सुधार किया है। और भारत को कौन सा स्थान मिला है? 100वां स्थान मिला है। भारतीय फुटबॉल टीम ने पिछले 5 साल में फीफा रैंकिंग में टॉप 100 में अपना स्थान बनाया है। इस रैंकिंग में देखिए पहले स्थान पर अर्जेंटीना है, दूसरे स्थान पर फ्रांस और तीसरे स्थान पर ब्राज़ील है। ध्यान रखिएगा, भारत को कौन सी रैंक दी गई है? 100वीं रैंक दी गई है। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब इनमें से किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, किसने जीता है? भारत ने देखिए एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने कोरिया में देखिए आयोजित एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में ईरान को हराकर 8वीं बार देखिए इस खिताब को अपने नाम किया है। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जो है एक स्टैंडर्ड कबड्डी प्रतियोगिता है, जिसकी शुरुआत 1980 में हुई थी। भारत ने देखिए एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। साल की शुरुआत में होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरे नंबर पर होता है फ्रेंच ओपन। तो हाल ही में अभी खेले गए फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। और नोवाक जोकोविच ने इतिहास रचते हुए सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। ये भी ध्यान रखिएगा, नोवाक जोकोविच ने अभी तक 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जो है वो जीत रखे हैं। सेकंड नंबर पर देखिए कौन है? राफेल नडाल हैं, जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है वो अपने नाम कर रखे हैं। 2023 देखिए फ्रेंच ओपन के फाइनल में सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने कैस्पर रूड को हराकर फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल वर्ग का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फ्रेंच ओपन के महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है ईगा स्वेटेक ने। पोलैंड की खिलाड़ी हैं ईगा स्वेटेक, उन्होंने देखिए फ्रेंच ओपन के महिला एकल का खिताब जीता है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ओपन जो है ये देखिए ऐसा टूर्नामेंट है जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। अगर हम देखिए साल के जो पहला टूर्नामेंट था ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसकी बात करते हैं तो उसके भी पुरुष एकल वर्ग का खिताब जो है वो नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। तो इजी होगा आपके लिए, देखिए याद रखना। ऑस्ट्रेलिया ओपन के देखिए महिला एकल वर्ग का खिताब जाता एरिना सबलेंका ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण मामलों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 रिपोर्ट जो है वो जारी करी है। इस रिपोर्ट में 4 मापदंडों के आधार पर भारतीय राज्यों को रैंकिंग जो है वो दी गई हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में। एक एक करके देखिए सभी की बात करते हैं। तो पर्यावरण के क्षेत्र में तेलंगाना राज्य को पहले स्थान पर रखा गया है, दूसरे स्थान पर रखा गया है गुजरात को और तीसरे स्थान पर गोवा को। वहीं अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को पहले स्थान पर रखा गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करते हैं तो दिल्ली को देखिए पहला स्थान जो है यहाँ पर दिया गया है। आधारभूत संरचना और मानव विकास के मामलों में गुजरात ने देखिए पहली रैंकिंग हासिल करी है। तो ये चारों क्षेत्रों में जो रैंकिंग दी गई है वो डिस्कस करी हमने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तेलंगाना बिल्कुल सही आंसर होगा, पर्यावरण मामलों में पहले स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस एशिया कप का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया? जापान में किया गया। महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में भारत ने देखिए साउथ कोरिया को 2-1 से हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है और भारत ने पहली बार इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी देखिए कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा बार
जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब अपने नाम कर रखा है तो वो टीम है साउथ कोरिया। 4 बार देखिए इस टीम ने इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर रखा है। हाल ही में फ्रेंड्स भारत ने ही पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब भी अपने नाम किया था, वो चीज़ भी ध्यान रखिएगा। महिलाओं का देखिए जूनियर हॉकी एशिया कप का आयोजन जो है वो 1992 से किया जा रहा है। एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा इस एशिया कप का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत ने वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नितिन अग्रवाल को BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। किसको? नितिन अग्रवाल को। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। BSF की बात करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है और विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। इसका गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1965 में देखिए BSF का गठन हुआ था। BSF का देखिए काम क्या होता है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना, भारतीय भूमा सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना। BSF के सैनिक जो है वो मुख्य रूप से भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा की रक्षा करते हैं। BSF से रिलेटेड ही देखिए भारत की और भी देखिए ऐसी संस्था है जैसे कि ITBP, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसके महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह है। CRPF भी देखिए भारत की एक इंपॉर्टेंट संस्था, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके महानिदेशक कौन है? सुजय लाल थाउसेन है। तो हाल ही में अभी BSF के नए महानिदेशक के रूप में नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 के पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो फ्रेंड्स देखिए कौन सा स्थान रहा है? भारत का पहला स्थान रहा है। भारत ने देखिए इस वर्ल्ड कप में कुल 15 पदक जो है वो अपने नाम करे हैं। 6 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल। दूसरे स्थान पर देखिए कोरिया रहा है और तीसरे स्थान पर रहा है USA। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, भारत का पहला स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, जिसका पूरा नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स UIDAI के देखिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का देखिए गठन कब हुआ था? 2009 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। UIDAI की बात करते हैं तो भारत सरकार का देखिए एक प्राधिकरण है, जिसका गठन जो है भारत के प्रत्येक नागरिक को एक बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र, जिसे हम आधार कार्ड बोलते हैं, उसे उपलब्ध कराना होता है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा UIDAI के देखिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के इशाद आम को GI टैग प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो कर्नाटक राज्य के देखिए अंकोला के इशाद आम को हाल ही में GI टैग जो है वो प्रदान किया गया है। इशाद आम को देखिए इसकी अनूठी सुगंध, स्वाद और आकार के कारण हाल ही में GI टैग जो है वो प्रदान किया गया है। कर्नाटक के देखिए और भी ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें GI टैग दिया गया है, जैसे इलकल साड़ी, ब्यादगी मिर्च, कुर्ग हरी इलायची। ये सब पदार्थ जो कि कर्नाटक से आते हैं, इन्हें भी GI टैग जो है वो दिया गया है। GI टैग की बात करते हैं तो यह किसी उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विशेष गुणवत्ता और विशेष पहचान के आधार पर दिया जाता है। GI टैग जो है किसी पदार्थ को 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इशाद आम कर्नाटक से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हाल ही में ट्रॉपिकल साइक्लोन बिपरजॉय का प्रभाव भारत के पश्चिमी तट पर देखने को मिला। इस चक्रवात का नाम किस देश द्वारा सुझाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। किस देश द्वारा देखिए इसका नाम दिया गया चक्रवात का? बांग्लादेश के द्वारा। बिपरजॉय ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब होता है एक शक्तिशाली और विनाशकारी तूफान से जो कि कम दबाव केंद्र में देखिए जनरेट होता है और तेज हवाओं और भारी बारिश के साथ में आगे बढ़ता है। ध्यान रखिएगा बिपरजॉय का प्रभाव जो है भारत के पश्चिमी तट पर देखने को मिला, मतलब अरब सागर में। गुजरात के तट से देखिए भारत में ये एंटर हुआ जो कि राजस्थान तक गया। किस देश द्वारा देखिए इस चक्रवात का नाम दिया गया? बांग्लादेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो फ्रेंड्स एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में संयुक्त रूप से किया जाएगा। 31 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में पाकिस्तान और श्रीलंका में इसका आयोजन किया जाएगा।
हाइब्रिड मॉडल के तहत दोनों देशों में इसका आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डी आंसर सही होगा, बी और सी दोनों। 2023 एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, किसे सम्मानित किया गया? इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा को एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। रामचंद्र गुहा की पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम ने ऐतिहासिक जीवनी के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 जो है वो अपने नाम किया है। रामचंद्र गुहा ने इस पुस्तक में 7 विदेशियों, जिसमें 4 ब्रिटिश, 2 अमेरिकी और 1 आयरिश की कहानी जो है वो बयां की है, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे। ध्यान रखिएगा, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा को। मई माह के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो आयरलैंड के खिलाड़ी हैरी टेक्टर को मई महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। यहाँ पर ए आंसर सही होगा। अगर हम देखिए वुमेन्स में बात करें, थिपाचा पुथावोंग को मई 2023 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जो है वो दिया गया है। दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, पुरुषों में दिया गया है हैरी टेक्टर को और महिलाओं में दिया गया है थिपाचा पुथावोंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश द्वारा जीता गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखिए, 2023 के अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है उरुग्वे ने। यहाँ पर डी आंसर सही होगा। फाइनल जो हुआ था वो उरुग्वे और इटली के बीच में हुआ था। उरुग्वे ने 1-0 से देखिए इटली को हराकर अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। उरुग्वे ने पहली बार अंडर 20 वर्ल्ड कप का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। फीफा अंडर 20 विश्व कप की बात करते हैं तो देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 1977 से। यह द्विवार्षीय अंतर्राष्ट्रीय पुरुष युवा फुटबॉल चैंपियनशिप है और इसका आयोजन जो है वो फीफा के द्वारा किया जाता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा। हाल ही में देखिए पिछले साल फीफा वर्ल्ड कप 2022 का भी आयोजन किया गया था। वो चीज़ भी ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? कतर में। और उस वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाली एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स किसने जीता है? देखिए WTC 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने। यहाँ पर बी आंसर सही होगा। जो फाइनल हुआ था देखिए वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने WTC मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। WTC का फाइनल जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? देखिए इंग्लैंड के ओवल क्रिकेट ग्राउंड में। और इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के देखिए ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच के रूप में चुना गया है। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की देखिए शुरुआत कब हुई थी? अगस्त 2019 से देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। WTC के देखिए प्रथम विजेता की बात करते हैं तो वो कौन रहा था? न्यूजीलैंड रहा था। और 2023 में देखिए इसके दूसरे संस्करण का विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया रहा है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। WHO के द हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखिए कौन सी डॉक्यूमेंट्री है वो? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स इनटू वायलेंट। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। जिनेवा में WHO के मुख्यालय में आयोजित चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स इनटू वायलेंट नामक डॉक्यूमेंट्री ने हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में देखिए विशेष पुरस्कार जो है वो प्राप्त किया है। इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन जो है वो राजस्थान की वंदिता सहारिया ने किया है। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट्री का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल की बात करी। ये देखिए WHO द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन पुरस्कार समारोह है जो कि हर साल मई और जून के बीच में देखिए आयोजित किया जाता है। WHO की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेयोन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स देखिए किस देश में स्थित है? फिलीपींस में। फिलीपींस में स्थित माउंट मेयोन ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट देखने को मिला। फिलीपींस देश के लुजोन द्वीप पर स्थित एक सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी जो है अपने लगभग पूरे शंकु आकार के लिए देखिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और इस ज्वालामुखी में समय समय पर विस्फोट जो है वो देखने को मिलता है। हाल ही में देखिए माउंट मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला। इस विस्फोट के चलते इस ज्वालामुखी से निकलने वाले धुएं के कारण हजारों लोगों को देखिए अपने स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया। इसीलिए देखिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। ध्यान रखिएगा, माउंट मेयोन ज्वालामुखी जो है ये किस देश में स्थित है? फिलीपींस में स्थित है।
यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो फ्रेंड्स देखिए, मैनचेस्टर सिटी ने इंटर मिलान को देखिए 1-0 से हराकर यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। इस चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी के रॉड्री को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पर चुना गया है। देखिए फ्रेंड्स, इस चैंपियंस लीग का सबसे ज़्यादा बार खिताब जो है वो रियल मैड्रिड ने अपने नाम कर रखा है। 14 बार रियल मैड्रिड ने चैंपियंस लीग का खिताब जो है वो जीत रखा है। लास्ट टाइम भी देखिए चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता था? रियल मैड्रिड ने जीता था। और इस बार जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। फाइनल जो हुआ था वो इंटर मिलान और मैनचेस्टर सिटी के बीच में हुआ था। देखिए, यूईएफए चैंपियंस लीग की बात करते हैं। यूरोपीय फुटबॉल संघों के द्वारा आयोजित एक वार्षिक महाद्वीपीय क्लब फुटबॉल प्रतियोगिता है, जिसकी शुरुआत जो है 1955 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स देखिए, हाल ही में अभी चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश को दिया गया है। यहाँ पर ए आंसर सही होगा। सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार जो है ओडिशा के गंजम जिले को दिया गया है। अगर हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का देखिए पुरस्कार दिया गया जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, 2018 से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी। इसके देखिए चौथे संस्करण में मध्य प्रदेश को पहले स्थान पर रखा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन आता है, किस राज्य की इमारतों और संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? किसे दिया गया है? देखिए तेलंगाना को। तेलंगाना की 5 इमारतों और संरचनाओं को देखिए सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तेलंगाना को शहरी और रियल एस्टेट सेक्टर श्रेणी में यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की किसी इमारत और संरचना को प्रतिष्ठित ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो लंदन स्थित देखिए एक संगठन है जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। हाल ही में ध्यान रखिएगा, तेलंगाना के देखिए इमारतों और संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंडोनेशिया ओपन 2023 मेंस डबल्स का खिताब इनमें से किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा देखिए सुर्खियों में रहा ये। किसने जीता है फ्रेंड्स? इंडोनेशिया ओपन 2023 के मेंस डबल्स का देखिए टाइटल सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। भारतीय बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने मलेशिया की देखिए वर्ल्ड नंबर 1 जोड़ी को हराकर पहली बार देखिए इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल्स का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। इस जीत के साथ ही देखिए सात्विक चिराग की जोड़ी जो है BWF 1000 इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने हाल ही में देखिए मार्च 2023 में स्विस ओपन का देखिए खिताब भी अपने नाम किया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंडोनेशिया ओपन 2023 मेंस डबल का खिताब जीता है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। यहाँ पर इंडोनेशिया ओपन की बात हो रही है तो एक वार्षिक बैडमिंटन प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत हुई थी 1982 से। निम्न में से किसे गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गांधी शांति पुरस्कार 2021 से गीता प्रेस गोरखपुर को देखिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को अहिंसक और अन्य गांधीवादी आदर्शों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। अगर हम देखिए 2019 और 2020 की बात करें तो 2019 में ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैयद अल सैयद को और 2020 में बांग्लादेश के देखिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। गांधी शांति पुरस्कार की बात करते हैं तो भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। गांधी शांति पुरस्कार जो है ये अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उनके योगदान के लिए दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर गीता प्रेस गोरखपुर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फुटबॉल का प्रतिष्ठित इंटरकॉन्टिनेंट कप किसके द्वारा जीता गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारतीय फुटबॉल टीम ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए इंटरकॉन्टिनेंटल कप के फाइनल मैच में लेबनान को देखिए 2-0 से हराकर
इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। भारतीय कप्तान सुनील छेत्री और ललियन ज्वाला ने फाइनल मैच में देखिए एक एक गोल किए हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंटरकॉन्टिनेंट कप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। फाइनल हुआ था लेबनान और भारत के बीच में। यहाँ पर हम इंटरकॉन्टिनेंटल कप की बात करते हैं तो देखिए ये कप अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित 4 देशों का फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसे 2018 में नेहरू कप के स्थान पर लॉन्च किया गया था। इसका पहला संस्करण कब हुआ था? 2018 में हुआ था। वर्ष 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप में भाग लेने वाली जो 4 टीमें थी वो कौन कौन सी थी? लेबनान, भारत, वानुअतु और मंगोलिया। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स चर्चा में रहे, यह बॉन्ड्स किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है ये देखिए सुर्खियों में रहे क्योंकि हाल ही में वर्ष 2023-24 का देखिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का पहला इशू जो है वो 19 से 23 जून के दौरान देखिए ओपन किया गया था, इसीलिए ये चर्चा में रहा। ध्यान रखिएगा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है वो ये बॉन्ड जारी करता है। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल सही आंसर होगा। ये भारत सरकार की तरफ से शुरू की गई एक खास पहल है। गोल्ड की फिजिकल डिमांड को देखिए कम करने के इरादे से सबसे पहले सरकारी गोल्ड बॉन्ड योजना जो है वो वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। सोने में निवेश करने पर लोगों को फायदा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना जो है वो शुरू की गई थी। इस एसजीबी स्कीम में निवेशक 24 कैरेट शुद्धता वाला सोने में निवेश करते हैं, यानी 99.9% प्योर गोल्ड में वो इन्वेस्ट करते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए निवेशक जो हैं एक वित्त वर्ष में कम से कम 1 ग्राम और अधिक से अधिक 4 किलोग्राम सोने में निवेश कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वर्ष 2023-24 सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का पहला इशू जो है वो हाल ही में जारी हुआ था, इसीलिए ये सुर्खियों में रहा था। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा जारी किया जाता है? देखिए इसको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में कुल 146 देशों में देखिए भारत को स्थान दिया गया है 127वां स्थान, 127। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। पिछले साल की तुलना में भारत को जो है वो 8 स्थानों का फायदा हुआ है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक की बात करते हैं तो 135 रही थी और इस साल क्या रही है? 127, 127 रही है। इस इंडेक्स में देखिए अगर टॉप 3 कंट्रीज की हम बात करें तो पहले स्थान पर रहा है आइसलैंड, दूसरे स्थान पर रहा है नॉर्वे और तीसरे स्थान पर रहा है फिनलैंड। अगर हम बात करें कि किसके द्वारा देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। 2006 से देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी रोनाल्डो सिंह का संबंध किस खेल से है? तो देखिए क्यों सुर्खियों में रहे ये? भारतीय साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह ने पुरुषों के देखिए स्प्रिंट क्वालिफिकेशन 200 मीटर फ्लाइंग टाइम ट्रायल में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया है, इसीलिए देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे। ध्यान रखिएगा रोनाल्डो सिंह का संबंध है साइकिलिंग से। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए रॉ के नए चीफ किसे नियुक्त किया गया है? रवि सिन्हा को। देश की देखिए सबसे अहम खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का चीफ नियुक्त किया गया है रवि सिन्हा को। रवि सिन्हा ने देखिए किनका स्थान लिया है? सामंत कुमार गोयल का स्थान लिया है। यहाँ पर रॉ की अगर हम बात करते हैं तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है जिसका गठन कब हुआ था? 1968 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा रवि सिन्हा बिल्कुल सही आंसर होगा। हाल ही में चर्चा में रहे ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फ्रेंड्स ग्रैमी पुरस्कार का संबंध है संगीत से। रिकॉर्डिंग अकादमी ने हाल ही में देखिए ग्रैमी पुरस्कारों के विस्तार की घोषणा करी है, इसीलिए देखिए सुर्खियों में रहे, जिसमें देखिए 3 नई श्रेणियां जो है ग्रैमी पुरस्कार के अंतर्गत शामिल करी गई हैं, जिसमें से हैं सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक संगीत प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ बोली जाने वाली कविता एल्बम और सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत। इन 3 श्रेणियों को भी देखिए शामिल किया गया है। ये नई श्रेणियों में पुरस्कार जो है 65वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह के दौरान जो है वो प्रदान किए जाएंगे।
ग्रैमी अवार्ड देखिए पाने वाले अगर हम भारतीय की बात करें, हाल ही में देखिए फरवरी के करंट अफेयर में हमने ग्रैमी पुरस्कार को भी डिस्कस किया था। ग्रैमी अवार्ड 2023 की घोषणा की गई थी, जिसमें भारतीय म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने अपना तीसरा ग्रैमी अवार्ड जो है वो जीता था। वो चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अगर हम ग्रैमी अवार्ड पाने वाले देखिए भारतीय की बात करें तो पहले देखिए कौन थे पुरुष, पंडित रविशंकर थे। 1968 में देखिए उनको ग्रैमी अवार्ड मिला था। और पहली महिला की बात करते हैं तो तन्वी शाह थी। ग्रैमी अवार्ड जो है देखिए संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी की गई हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी कौन सी है? तो देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार 16.3 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो भारत की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी है। तो यहाँ पर देखिए रिलायंस इंडस्ट्री बिल्कुल सही आंसर होगा, बी आंसर। 11.8 लाख करोड़ रुपए के साथ TCS जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वो दूसरे पायदान पर हैं और 9.4 लाख करोड़ के साथ HDFC जो है वो तीसरे पायदान पर हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ देखिए अप्रैल में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 की लिस्ट भी जारी की गई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार एड्यूटेक स्टार्टअप देखिए बायजूस, फूड टेक प्लेटफॉर्म स्विगी और गेमिंग फर्म देखिए ड्रीम 11 जो है वो भारत के देखिए शीर्ष यूनिकॉर्न है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। हुरून रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो 1998 में देखिए लंदन में स्थापित एक प्रमुख शोध, लग्जरी प्रकाशन और इवेंट ग्रुप है। क्लियर? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी थीम से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य जो है योग के लाभ के बारे में देखिए जागरूकता बढ़ाना और लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। 2023 की देखिए इसकी थीम क्या थी? वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, ये इस बार की देखिए थीम थी। अगर हम देखिए हिस्ट्री ऑफ योगा डे की बात करें तो 27 सितंबर देखिए 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त महासभा में दुनिया के तमाम देशों से योग दिवस को अपनाने का आह्वान किया था, जिसके बाद 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा योग दिवस मनाने की घोषणा की थी। आगे चलकर 2015 में पहली बार 21 जून को देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, पहली बार 2015 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का देखिए राष्ट्रीय आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश राज्य के देखिए जबलपुर जिले में किया गया है। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए अमेरिकी यात्रा के दौरान 21 जून को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का देखिए नेतृत्व किया। इसीलिए देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इस बार की थीम जरूर ध्यान रखिएगा, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आता है, अंडर 23, अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम द्वारा कुल कितने पदक जीते गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अंडर 17, अंडर 23 देखिए आयु वर्ग में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? किर्गिस्तान के बिश्केक में। इसमें देखिए भारतीय दल ने कुल मिलाकर 44 मेडल जो है वो अपने नाम करे हैं, दोनों कैटेगरी में, अंडर 23 और अंडर 17 कैटेगरी में। इन 44 मेडल्स में 13 गोल्ड मेडल, 13 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। इस चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो 10 जून से लेकर 18 जून के बीच में किया गया। तो ध्यान रखिएगा, अंडर 23, अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम द्वारा कुल कितने पदक जीते गए? 44 पदक जीते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स देखिए, जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध है ओडिशा राज्य से। हाल ही में देखिए 20 जून को ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा जो है वो निकाली गई। जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ मास के देखिए शुक्ल पक्ष के दिन जो है वो प्रारंभ होती हैं। इसमें भगवान जगन्नाथ विशाल रथ पर आसीन होकर यात्रा पर निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ के साथ साथ उनके बड़े भाई भगवान देखिए बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भी मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और नगर भ्रमण कर गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध है ओडिशा राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2023 यूरोपियन निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 2023 यूरोपियन एसे अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट देखिए दिया गया अरुंधति राय को।
लेखिका अरुंधति राय को आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म फिक्शन के लिए फ्रांसीसी अनुवाद के लिए 45वें यूरोपियन निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा अरुंधति राय को। यहाँ पर देखिए यूरोपियन एसे अवार्ड की बात कर रहे हैं हम, तो इसकी स्थापना देखिए 1975 में हुई थी। अरुंधति राय की देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आप ध्यान रखिएगा। 2017 में देखिए आई थी द डॉक्टर एंड द संत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2019 में आई थी देखिए माई सेडिटियस हार्ट, और 2020 में आई आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 3 बुक्स। अक्सर देखिए एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है फ्रेंड्स? तलवारबाजी से। भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की देखिए सेबर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सेमीफाइनल मुकाबले में भवानी देवी को देखिए उज्बेकिस्तान की जेनब से हार का सामना करना पड़ा। पर फ्रेंड्स एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की देखिए सेबर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इन्होंने देखिए इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। किस राज्य से बिलोंग करती हैं? देखिए तमिलनाडु राज्य से देखिए संबंधित हैं। ओलंपिक खेलों में भी देखिए भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय फेंसर बनी थी कौन? भवानी देवी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा भवानी देवी का संबंध है तलवारबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय कॉलेजिएट टेबल टेनिस संघ द्वारा वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब किसे प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मुदित दानी को 2022-23 में शानदार प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय कॉलेजिएट टेबल टेनिस संघ का वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया है। मुदित दानी जो है यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेशनल कॉलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन की बात करते हैं NCTTA की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। ये एक गैर लाभकारी देखिए संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? USA और कनाडा में कॉलेज स्तर पर टेबल टेनिस को देखिए बढ़ावा देना। तो ध्यान रखिएगा NCTTA का देखिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट देखिए दिया गया मुदित दानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में युद्ध अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स देखिए खान क्वेस्ट 2023 का आयोजन जो है 6 जून से 20 जून के बीच में देखिए मंगोलिया में किया गया। भारतीय सेना की टुकड़ी गढ़वाल राइफल्स ने देखिए मंगोलिया में संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 में पार्टिसिपेट किया। 14 दिवसीय देखिए इस अभ्यास का उद्देश्य जो है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों के लिए भाग लेने वाले देशों की अंतर क्षमता को बढ़ावा देना। यहाँ पर देखिए हमने बात करी कि मंगोलिया में इस युद्ध अभ्यास को आयोजित किया गया। तो मंगोलिया जो है ये पूर्वी मध्य एशिया में एक लैंडलॉक देश है। इसकी सीमाएं जो हैं उत्तर में रूस, दक्षिण पूर्व और पश्चिम में चीन से मिलती हैं। इसकी राजधानी क्या है? उलान बाटोर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री मितान योजना का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री मितान योजना को छत्तीसगढ़ राज्य की सभी नगर पालिकाओं में लागू किया जाएगा। वर्तमान में ये योजना जो है 14 नगर निगमों में संचालित है। मुख्यमंत्री मितान योजना की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 1 मई 2022 को इसको शुरू किया गया था। इस मितान योजना की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत देखिए घर बैठे आप बहुत सारी सुविधाएं जो है वो ले सकते हैं, जैसे कि मूल निवासी प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि रिकॉर्ड की नकल, दुकान और स्थापना पंजीकरण संबंधी दस्तावेज, इन सभी को मितान सेवा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो हाल ही के दिनों में देखिए सुर्खियों में रही मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। चर्चा में रही मियावाकी पद्धति का संबंध किससे है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मियावाकी पद्धति पर चर्चा की। मियावाकी पद्धति जो है ये वृक्षारोपण की एक जापानी विधि है। इसका प्रतिपादन जो है प्रसिद्ध जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी ने किया था। इस विधि का देखिए प्रयोग करके घरों के आसपास खाली पड़े स्थानों को छोटे बागानों और जंगलों में बदला जा सकता है। इस पद्धति में पौधों को एक दूसरे से कम दूरी पर लगाया जाता है। आमतौर पर अगर हम बात करते हैं तो जंगलों को पारंपरिक विधि से उगने में कम से कम 100 वर्षों का समय लगता है, जबकि मियावाकी पद्धति से उन्हें केवल 20 से 30 वर्षों में ही उगाया जा सकता है। तो इसीलिए देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही मियावाकी पद्धति। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, किससे संबंधित है? प्लांटिंग ऑफ ट्री से संबंधित है, मतलब वृक्षारोपण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
भारतीय एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर का संबंध किस खेल से है? किस खेल से देखिए संबंधित हैं? ये शॉटपुट से संबंधित हैं, गोला फेंक से संबंधित हैं। क्यों देखिए ये चर्चा में रहे? भारत के शीर्ष गोला फेंक देखिए एथलीट तेजिंदर पाल तूर ने राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में देखिए 21.77 मीटर थ्रो करके अपना एशियाई रिकॉर्ड तोड़कर विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। इससे पहले देखिए इनका रिकॉर्ड जो था वो 21.49 मीटर का था, जो कि उन्होंने 2021 पटियाला में बनाया था। हाल ही में देखिए इन्होंने 21.77 मीटर थ्रो के साथ एशियाई रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, गोला फेंक से संबंधित हैं। हाल ही में साहित्य अकादमी ने हिंदी उपन्यास चांदपुर की चंदा हेतु किस साहित्यकार को युवा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार और बाल पुरस्कार 2023 की हाल ही में घोषणा करी है। हिंदी के लिए अतुल कुमार राय को चांदपुर की चंदा हेतु युवा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। यहाँ पर अतुल कुमार राय बिल्कुल सही आंसर होगा। साहित्य अकादमी ने इस वर्ष के लिए देखिए अपने बाल साहित्य पुरस्कार के 22 प्राप्तकर्ताओं और युवा पुरस्कार के 20 विजेताओं की सूची जो है वो जारी करी है। साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार 2023 की बात करते हैं तो हिंदी उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए अतुल कुमार राय को दिया गया। अंग्रेजी देखिए लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन के लिए अनिरुद्ध कॉनिसेट्टी को युवा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। इसी के साथ साथ साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 की बात करते हैं तो हिंदी के लिए देखिए पुस्तक कौटुक ऐप को दिया गया, जिसके देखिए रचिता कौन है? सूर्यनाथ सिंह हैं। अंग्रेजी की पुस्तक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लिए देखिए सुधा मूर्ति को दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की हमने बात करी तो इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। युवा पुरस्कार जो है युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से देखिए प्रदान किया जाता है। बाल साहित्य पुरस्कार की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। यह पुरस्कार बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तकों हेतु प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टॉम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो फ्रेंड्स कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? सिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना की। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के समान 13 प्रदर्शन संकेतों का देखिए उपयोग करके 31 देशों के लगभग देखिए 700 विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन को मूल्यांकन किया है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कुल 75 भारतीय विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई है। 3 अगर एशिया के देखिए विश्वविद्यालय रैंक की बात करते हैं तो पहले नंबर पर आता है सिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना की, दूसरा पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि देखिए चाइना की है, और तीसरे नंबर पर आता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। भारत के विश्वविद्यालयों की बात करते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को देखिए 48वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा जोहा किस फसल की किस्म है? तो किस फसल की किस्म है? देखिए चावल की। जोहा एक छोटे दाने वाला शीतकालीन धान है जो कि अपनी देखिए सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है। ये चावल जो है पूर्वोत्तर राज्य असम में बोया जाता है। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा एक शोध किया गया जिसमें ये चावल की किस्म जो है डायबिटीज़ को देखिए कंट्रोल कर सकती हैं। स्टडी में ये देखा गया कि जोहा चावल में 2 फैटी एसिड होते हैं, एक ओमेगा 6 और ओमेगा 3। ये दोनों फैटी एसिड जो है शारीरिक स्थितियों को बनाए रखने में मदद करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है कई चयापचय रोग जैसे मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर, इन सब से देखिए बचाता है। ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, असम के जोहा चावल को 2017 में जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया था। हाल ही के देखिए दिनों में इस पर स्टडी हुई है, इसीलिए देखिए ये चर्चा में रहा। चावल की एक किस्म है जोहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया के वियना के बाद डेनमार्क का कोपेनहेगन शहर जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। वहीं ऑस्ट्रिया के मेलबर्न को देखिए तीसरा स्थान दिया गया है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कुल 173 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर है ऑस्ट्रिया का वियना शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत में 27 साल बाद मिस वर्ल्ड का आयोजन जो है वो किया जाएगा। इसी साल देखिए गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत ने आखिरी बार 1996 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। तो मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा।
मिस वर्ल्ड 2022 की बात करते हैं तो ये खिताब किसने जीता था? पोलैंड देश की कैरोलिना ब्लावास्का ने। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। भारत की तरफ से अभी तक 6 देखिए कंटेस्टेंट ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीत रखा है। सबसे पहले 1966 में रीता फरिया ने, 1994 में ऐश्वर्या राय ने, 1997 में डायना हैडन ने, 1999 में युक्ता मुखी ने, 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में सबसे आखिरी में मानुषी छिल्लर ने। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। भारत की एक नए जनरेशन की देखिए बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का देखिए सफल परीक्षण जो है वो डीआरडीओ ने एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से सफलतापूर्वक किया। कहाँ पर? अब्दुल कलाम द्वीप से। ये आंसर सही होगा। इस मिसाइल को अग्नि पी के नाम से भी जाना जाता है। यह अग्नि सीरीज की देखिए नई पीढ़ी की मिसाइल है जिसकी रेंज जो है वो 1 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। अग्नि सीरीज में यह सबसे छोटी और सबसे हल्की मिसाइल है। यह मिसाइल एक साथ कई टारगेट को तबाह कर सकती हैं। भारत ने 1989 में फ्रेंड्स अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया था और उस मिसाइल की मारक क्षमता 700 से 900 किलोमीटर तक की थी और उसे 2004 में सेना में शामिल किया गया था। हाल ही में अभी देखिए अग्नि सीरीज की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। कहाँ से? अब्दुल कलाम आइलैंड से। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के देखिए 78 सेशन के लिए डेनिस फ्रांसिस को देखिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है ये भी संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक हैं। वर्तमान में देखिए इसके सदस्य कितने हैं? 193 हैं। डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में। यह आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रही हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पर किया गया? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और इस बार पदक तालिका में देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो पहले स्थान पर रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने देखिए कुल 69 मेडल अपने नाम किए जिसमें से 26 स्वर्ण पदक हैं। तो यहाँ पर देखिए ए आंसर बिल्कुल सही होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही है। देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के देखिए पहले सीजन का आयोजन जो है वो उड़ीसा में किया गया था। तब भी पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो पहले स्थान पर रही थी। तो दूसरी बार ऐसा हुआ है जब यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी ने देखिए टॉप किया है। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करते हैं तो फ्रेंड्स उस समय देखिए इसका आयोजन कर्नाटक में किया गया था और जैन विश्वविद्यालय जो है कर्नाटक का वो पहले स्थान पर रहा था। क्लियर? 25 मई से लेकर 3 जून के बीच में देखिए तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन जो है वो उत्तर प्रदेश में किया गया। ध्यान रखिएगा पदक तालिका में पंजाब यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में देखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के देखिए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जनार्दन प्रसाद को। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। जनार्दन प्रसाद ने देखिए किनका स्थान लिया है? एस राजू का स्थान लिया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो भारत सरकार के देखिए खान मंत्रालय के अधीन एक कार्यरत संगठन है। इसका कार्य क्या होता है? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करना, मतलब जियोलॉजिकल सर्वे करना और उनकी स्टडी करना। क्लियर? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा हाल ही में अभी जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स WMO मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के देखिए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात के मौसम विज्ञानी डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदोस को। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। 4 वर्षों के लिए देखिए इन्हें विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसी के साथ साथ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो महानिदेशक हैं मृत्युंजय महापात्रा, उनको देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन का तीसरा उपाध्यक्ष चुना गया है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की हमने बात करी भारत मौसम विभाग की, तो देखिए मौसम संबंधित टिप्पणी, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए देखिए ये संस्था जो होती है वो जिम्मेदार होती हैं। क्लियर? यहाँ पर देखिए WMO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदोस को। WMO की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार की देखिए इस दिवस की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इस बार की थीम थी। थीम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस का देखिए उद्देश्य क्या होता है मनाने का? पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसी उद्देश्य से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस जो है सबसे पहले देखिए स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मनाया गया था। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा देखिए पर्यावरण संरक्षण पर स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यहीं पर ही प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। तभी से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो फ्रेंड्स, कितने पदक जीते हैं भारत ने? 19 पदक जो है वो भारत ने अपने नाम किए हैं। इस चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया था? साउथ कोरिया में देखिए 4 जून से लेकर 7 जून के बीच में देखिए इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ये 20वां संस्करण था। अगर हम बात करते हैं कि इस चैंपियनशिप की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, तो 1986 से देखिए इस चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। इस साल देखिए एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 19 पदक अपने नाम किए, जिसमें से 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तीसरा स्थान रहा है। पहले स्थान पर ध्यान रखिएगा जापान रहा है और दूसरे स्थान पर चाइना रहा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ से रेजवाना मलिक हिना ने सबसे ज़्यादा 3 पदक जो है वो अपने नाम किए हैं, 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ भी। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, किसे विकसित किया जा रहा है? सांची को। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल रायसेन जिले में स्थित सांची जल्द ही मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर जो है वो बन जाएगा। सांची एक ऐसा शहर है फ्रेंड्स जो कर्क रेखा पर स्थित है और सूर्य की ऊर्जा को सोखने के लिए बिल्कुल सही है। ऊर्जा एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के देखिए प्रमुख सचिव संजय दुबे ने हाल ही में बताया है कि सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का काम जो है वो पूरा हो गया है। इसीलिए देखिए ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? सांची को। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? बड़े राज्यों की यहाँ पर देखिए बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स देखिए स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के 5वें संस्करण का देखिए हाल ही में अनावरण किया गया, जिसमें देखिए बड़े राज्यों में केरल को देखिए पहले स्थान पर रखा गया, दूसरे स्थान पर पंजाब को और तीसरे स्थान पर रखा गया है तमिलनाडु को। छोटे राज्यों की बात करते हैं तो गोवा को पहले स्थान पर और केंद्रशासित प्रदेशों में जम्मू एंड कश्मीर को पहले स्थान पर रखा गया है। स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को देखिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा जारी किया जाता है। पहली बार इसे 2018-19 में जारी किया गया था। ध्यान रखिएगा, बड़े राज्यों में देखिए केरल जो है वो पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कवच प्रणाली को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिए कवच प्रणाली जो है काफ़ी ज़्यादा इस बार सुर्खियों में रही। क्यों रही? हाल ही में अभी देखिए उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटना हमको देखने को मिली। उस ट्रेन दुर्घटना में कवच प्रणाली जो है वो देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में देखने को मिली। तो क्या है कवच प्रणाली, इसको हम डिस्कस करते हैं। कवच प्रणाली को देखिए रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित किया गया है। कवच प्रणाली में हाई फ्रिक्वेंसी के रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रणाली से रेल पटरियों पर ट्रेनों की टक्कर जैसी दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलती है। यह प्रौद्योगिकी रेलवे को शून्य दुर्घटनाओं के देखिए अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद करती हैं। तो हाल ही में अभी उड़ीसा के बालासोर में हुए देखिए रेल दुर्घटना में कवच प्रणाली जो है देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही। किसके द्वारा देखिए इसको डिज़ाइन किया गया है? रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान ओवरऑल कैटेगरी में देखिए कौन सा है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो हाल ही में देखिए अभी NIRF रैंकिंग जो है वो जारी की गई, जिसमें भारत का देखिए सर्वश्रेष्ठ संस्था जो है वो किसे घोषित किया गया है? IIT मद्रास को। IIT मद्रास को पहला स्थान दिया गया है। दूसरे स्थान पर देखिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को रखा गया है और तीसरा स्थान दिया गया है IIT दिल्ली को। तो यहाँ पर देखिए IIT मद्रास को पहला स्थान दिया गया। ए आंसर बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा देखिए विश्वविद्यालय और रिसर्च की कैटेगरी में भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु को पहले स्थान पर रखा गया है। हर साल देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा
ये रैंकिंग जो है वो जारी की जाती हैं। पहली बार 19 सितंबर 2015 को इसको जारी किया गया था। हाल ही में 2023 की देखिए रैंकिंग में आईआईटी मद्रास को पहले स्थान पर रखा गया है। हाल ही में चर्चा में रहा हेलमंद नदी विवाद किन दो देशों से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा ये। किन दो देशों से संबंधित है हेलमंद नदी विवाद? अफगानिस्तान और ईरान से। हेलमंद नदी के देखिए पानी के बंटवारे को लेकर ईरान और अफगानिस्तान के बीच विवाद जो है अक्सर देखने को मिलता है। दोनों देशों के बीच हेलमंद नदी के पानी को लेकर हाल ही में अभी 27-28 मई को सीमाओं पर देखिए गोलाबारी भी देखने को मिली थी। क्या है देखिए हेलमंद नदी विवाद, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। 1150 किलोमीटर लंबी हेलमंद नदी जो है ये अफगानिस्तान की देखिए सबसे लंबी नदी है, जो कि पश्चिमी हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। आगे बढ़ती हुई ये रेगिस्तानी इलाकों से बहते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा में हामन झील में जाकर गिर जाती हैं। हामन झील जो है ये अफगानिस्तान ईरान सीमा पर फैली हुई है। ईरान और अफगानिस्तान दोनों देशों के लिए ये झील और नदी का पानी जो है वो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस नदी का पानी जो है वो दोनों देशों के लिए जीवन स्रोत, खेती, रोजगार और इकोसिस्टम के लिए देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि अफगानिस्तान और ईरान जो है पानी के बंटवारे को लेकर अक्सर टकराते रहते हैं। इसी के साथ साथ अफगानिस्तान द्वारा देखिए हेलमंद नदी पर बनाया गया कमाल खान बांध भी देखिए इस विवाद का मुख्य कारण माना जा रहा है। ईरान मौसम विज्ञान संगठन के देखिए मुताबिक अगर हम बात करें तो ईरान में 97% देश का हिस्सा जो है किसी न किसी तरह देखिए सूखे का सामना कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान जो है वो लगभग 80% देखिए सूखे की मार को झेल रहा है। यही कारण है कि इनके हेलमंद नदी के देखिए पानी को लेकर विवाद हमको अक्सर देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान और ईरान देश से संबंधित है हेलमंद नदी विवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में लेवेंडर उत्सव जो है वो मनाया गया? किस राज्य में मनाया गया? देखिए फ्रेंड, जम्मू कश्मीर में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देखिए जम्मू कश्मीर के भद्रवाही घाटी में लेवेंडर उत्सव का देखिए आयोजन किया। इस उत्सव का उद्देश्य जो है वो लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देना है। देखिए लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देना जो है ये बैंगनी क्रांति के अंतर्गत आता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देकर बैंगनी क्रांति की योजना जो है वो बनाई गई है। इस मिशन के तहत जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पहली बार किसानों को मुफ्त में लेवेंडर के पौधे भी देखिए प्रोवाइड किए गए हैं। डोडा जिले के युवाओं की आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए भी लेवेंडर की खेती को बढ़ाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हाल ही में लेवेंडर उत्सव जो है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 की थीम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 2023 में देखिए इस दिवस की थीम क्या थी? फूड स्टैंडर्ड्स सेव्स लाइव्स। ध्यान रखिएगा इसको, यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 20 दिसंबर 2018 को फूड सेफ्टी डे मनाने का फैसला किया था। तभी से लेकर देखिए हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो मनाया जाता है। पहली बार देखिए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया था? 2019 में मनाया गया था। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सेतु सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सेतु सम्मान 2023 से मध्य प्रदेश की हेमलता शर्मा को देखिए सम्मानित किया गया है। इन्हें देखिए भोली बहन के नाम से भी जाना जाता है। ये सम्मान जो है भोली बहन को देखिए उनकी हिंदी और मालवी संस्कृति और साहित्य के विकास के लिए किए जा रहे काम के लिए प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा 2023 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सेतु सम्मान किसे दिया गया? हेमलता शर्मा को। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आता है, सूरीनामा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स किसे सम्मानित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। यह आंसर यहाँ पर सही होगा। सूरीनामा के 3 दिवसीय की देखिए राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनामा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार को देखिए प्राप्त करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय हैं। सूरीनामा के राष्ट्रपति द्वारा देखिए इन्हें सम्मान दिया गया। सूरीनामा देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? पैरामारिबो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चर्चा में रहा नोवा ककोका बांध किस देश में स्थित है?
किस देश में स्थित हैं फ्रेंड्स? ये यूक्रेन में स्थित हैं। यूक्रेन ने देखिए हाल ही में रूसी सेना पर दक्षिणी यूक्रेन के सब नोवा ककोवका बांध को देखिए उड़ाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद यूक्रेन पर देखिए महाप्रलय का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। नोवा ककोवका बांध जो है ये देखिए यूक्रेन की सबसे बड़ी नदी नीपर नदी पर बना हुआ है। इस बांध को 1956 में तैयार किया गया था, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तैयार की जाती है। तो हाल ही में देखिए इस बांध को उड़ाने का आरोप जो है वो लगाया गया है, जिसकी वजह से देखिए ये बांध जो है सुर्खियों में रहा। ध्यान रखिएगा किस देश में स्थित है? यूक्रेन में। और किस नदी पर है ये भी ध्यान रखिएगा, नीपर नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा भारत और किस देश के मध्य प्रारंभ की गई? तो फ्रेंड्स भारत और किस देश के मध्य? श्रीलंका के मध्य। केंद्रीय बंदरगाह जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई और श्रीलंका के बीच देखिए पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एक्सप्रेस को हाल ही में देखिए हरी झंडी दिखाकर शुरू किया है। इसी के साथ साथ चेन्नई बंदरगाह पर देखिए 17 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल का भी उद्घाटन किया है। इस क्रूज सेवा का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना और समुद्री व्यापार को भी बढ़ावा देना। ध्यान रखिएगा भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य प्रारंभ की गई। हाल ही में जम्बू चिड़ियाघर जम्बू जू किस राज्य में खोला गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स हाल ही में जम्मू कश्मीर में जम्बू चिड़ियाघर का उद्घाटन जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा किया गया। जम्बू चिड़ियाघर जो है ये जम्मू के निकट खानपुर नगर रोटा में स्थित है। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। जम्बू जू देखिए 62 करोड़ रुपए की एक परियोजना है, जिसे 2016 में शुरू किया गया था। इसमें बंगाल टाइगर, एशियाई शेर सहित 27 जानी मानी प्रजातियों को रखा गया है। इस जू का नाम जो है वो जम्मू शहर के संस्थापक राजा जम्बू लोचन के नाम पर रखा गया है। ध्यान रखिएगा हाल ही में जम्बू जू का देखिए उद्घाटन कहाँ पर किया गया? जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब किसने जीता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स हाल ही में ओमान में जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी 2023 का आयोजन किया गया। इस एशिया कप का जो फाइनल हुआ था वो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर चौथी बार जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। इस भारतीय विजेता टीम के देखिए कप्तान कौन थे? उत्तम सिंह। इस जीत के साथ देखिए भारतीय टीम ने मलेशिया में होने वाले पुरुष जूनियर विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। भारत ने देखिए इससे पहले 2004, 2008 और 2015 में जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी का खिताब अपने नाम कर रखा है। ये जरूर ध्यान रखिएगा जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ओमान में। ओमान की सिटी सलालाह में 23 मई से लेकर 1 जून के बीच में देखिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भारत ने देखिए जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में माता खीर भवानी मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया? देखिए फ्रेंड्स एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस नज़रिए से देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर किया गया? देखिए जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में देखिए भवानी देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे खीर भवानी, शीर भवानी या फिर राज्ञा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर के गांदरबल जिले में देखिए एक पवित्र पानी के चश्मे के ऊपर ये स्थित है। यहाँ पर पानी के चश्मे का देखिए मतलब ये है कि जमीन में बनी दरार या छेद से जमीन के भीतर के किसी जलाशय का पानी जो है वो बाहर की ओर बहता रहता है। क्लियर? ये मंदिर जो है श्रीनगर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए परंपराओं के अनुसार वसंत ऋतु में माता को खीर का भोग लगाया जाता है। इसी प्रथा की वजह से इस मंदिर का नाम जो है वो खीर भवानी पड़ा है। ऐसी मान्यता भी है कि किसी प्राकृतिक आपदा के आने से पहले मंदिर के कुंड का पानी जो है वो काला पड़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हाल ही में माता खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए करंट अफेयर आता है, तुर्की के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो हाल ही में देखिए फ्रेंड्स एक बार फिर से रेचेप तैयब एर्दोगन जो है वो देखिए राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं। रेचेप तैयब जो है ये देखिए 2003 से देश का नेतृत्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमने तुर्की की बात करी। ये देखिए तुर्की यूरेशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? अंकारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? मेंस कैटेगरी की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत के HS प्रणय ने
चीन के वैंग होंग को देखिए हराकर मलेशिया मास्टर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। इसी के साथ साथ प्रणय जो है वो मेन सिंगल कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। एच.एस. प्रणय का देखिए ये पहला BWF विश्व टूर खिताब है। अगर हम देखिए यहाँ पर वुमेन सिंगल की बात करते हैं तो मलेशिया मास्टर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है अकाने यामागुची ने, जो कि एक जापान की खिलाड़ी हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा एच.एस. प्रणय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। TCS के नए CEO और MD के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? देखिए फ्रेंड्स, इसकी घोषणा पहले हो गई थी। 1 जून को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए CEO और MD का कार्यभार संभाला है के कृतिवासन ने। यहाँ पर देखिए सी आंसर बिल्कुल सही होगा। TCS की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी। और के कृतिवासन जो है ये 1968 के बाद कंपनी के 5वें CEO हैं। जून 2023 तक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो मार्केट कैप है वो $147 बिलियन का है और यह मार्केट कैप के अनुसार दुनिया की 76वीं सबसे मूल्यवान कंपनी है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, TCS के नए CEO और MD के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? के कृतिवासन ने। IT सेक्टर की भारत की देखिए सबसे बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेले गए 13वें हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में उत्तर प्रदेश हॉकी टीम ने देखिए ओडिशा हॉकी टीम को हराकर इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। किस टीम ने? उत्तर प्रदेश की टीम ने। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो देखिए हरियाणा ने 13वीं भारतीय सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है वो अपने नाम करी है। पुरुषों की बात करें तो उत्तर प्रदेश और महिलाओं की बात करें तो हरियाणा। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस स्थान का नाम बदलकर अहिल्या देवी नगर करने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स देखिए अहमदनगर का नाम बदलकर हाल ही में अहिल्या देवी नगर करने की घोषणा की गई है। अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में घोषणा की है कि अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या देवी नगर जो है वो रखा जाएगा। इससे पहले देखिए महाराष्ट्र की सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया था और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया था। इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा हाल ही में सरकार ने ही बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम भी बदला था और उसका नया नाम क्या रखा था? वीर सावरकर सेतु। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए हमने अहिल्या देवी की बात करी तो इनका जन्म स्थान जो है वो अहमदनगर ही है और मालवा के होलकर राज्य साम्राज्य की ये रानी रही हैं। 1767 से लेकर 1795 तक इन्होंने वहाँ पर शासन किया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हाल ही में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या देवी नगर करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया गया। यह भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और किस देश की देखिए संयुक्त परियोजना है ये? नेपाल की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने देखिए संयुक्त रूप से भारत और नेपाल के बीच मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का हाल ही में शिलान्यास किया है। इस परियोजना की शुरुआत जो है वो 10 सितंबर 2019 को की गई थी, जो दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार जाने वाली पेट्रोलियम उत्पादकों की पाइपलाइन परियोजना थी। 69 किलोमीटर लंबी मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन नेपाल के लोगों को किफ़ायती लागत पर स्वच्छ पेट्रोलियम उत्पाद जो है वो उपलब्ध कराती हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हाल ही में मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया गया। यह भारत और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। बुक NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी एक्टर पॉलिटिशियन एंड पीपल्स मैन किसके द्वारा लिखी गई है? किसने लिखी है इस पुस्तक को? के रामचंद्र मूर्ति ने। हाल ही में देखिए फ्रेंड्स न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी द्वारा इसका विमोचन किया गया। यह पुस्तक जो है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव के जीवन पर आधारित है। इस पुस्तक में NT रामाराव की देखिए फिल्मगत, राजनीतिक और जीवन से जुड़ी विभिन्न उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखिएगा NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? के रामचंद्र मूर्ति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो फ्रेंड्स भारत ने देखिए नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप के फाइनल में
कजाकिस्तान को हराकर देखिए खिताब जो है वो अपने नाम किया है। किसने? भारत ने। फाइनल जो हुआ था वो भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ था और भारत ने देखिए इस चैलेंज कप का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। सेकंड नंबर पे कौन रहा है? कजाकिस्तान रहा है और तीसरे नंबर पर रहा है नेपाल। यहाँ पर देखिए भारत बिल्कुल सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, किसने करी है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है और इन्हें शपथ देखिए किसने दिलाई है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। यहाँ पर हम केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात कर रहे हैं, सीवीसी की बात कर रहे हैं। तो सीवीसी भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों को सुनता है और इस दिशा में उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करता है। इसका गठन कब हुआ था? फरवरी 1964 में इसका गठन हुआ था। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। अगर हम बात करें कि सीवीसी जो है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति होती है। इस समिति में देखिए प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इनकी सिफारिश पर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 किसके द्वारा जारी किया गया? इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंडेक्स 2020-21 किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा इसे देखिए हाल ही में जारी किया गया। इस सूचकांक से संबंधित देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करें तो देखिए ये 24 स्वास्थ्य प्रदर्शन संकेतों को शामिल करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के देखिए प्रदर्शन को मापता है। 2020-21 के हेल्थ इंडेक्स में 19 बड़े राज्यों में पहले स्थान पर देखिए कौन रहा है? केरल रहा है, दूसरे स्थान पर आए तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर आए तेलंगाना। ध्यान रखिएगा, ये क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं उत्तर प्रदेश जो है इस सूची में देखिए सबसे नीचे 19वें स्थान पर आए। अगर हम देखिए 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो लक्षद्वीप को स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में देखिए स्थान दिया गया है, जबकि दिल्ली को सबसे नीचे स्थान पर रखा गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 के आंकड़े जारी किए गए, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। UEFA यूरोप लीग 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए स्पेन के क्लब सेविला ने इटली के क्लब एस रोमा को देखिए फाइनल में हराते हुए UEFA यूरोप लीग का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। यहाँ पर सेविला ने UEFA यूरोप लीग का खिताब जो है वो 7वीं बार जीता है। इसी के साथ साथ UEFA यूरोप लीग का देखिए खिताब जीतने वाला सबसे सफल क्लब बना है। यहाँ पर इस लीग की बात करते हैं तो ये एक वार्षिक पुरुषों की फुटबॉल क्लब प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1971 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, इस लीग के 2023 का खिताब जीता है सेविला ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारे जून मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।